बच्चों, आज हम लेसन 11 का लास्ट टॉपिक कराएंगे। लास्ट 2 टॉपिक हैं। आज इन 2 टॉपिक को तैयार करा देंगे, फिर कल से आपके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। आज जो इसके लास्ट टॉपिक हैं वो दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें अच्छी तरह आपको याद रखना है और तैयार भी करना है, और लिख करके इनकी घर पर प्रैक्टिस किया करो। घर पर रहते हो इस समय, घर पर आप प्रैक्टिस करें। पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शंस ऑफ 2 एक्सियल सोलेनॉइड, हमने एक प्राइमरी एक सेकेंडरी कोयल को कंबाइन करके हमने सोलेनॉइड बनाई है। तो उसमें ये हमारी जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर जो आपको दोनों लेफ़्ट और राइट में दिखाई दे रही हैं वो छोटी छोटी कोयल राउंड हैं। उनको एन फेरी बोलते हैं, एन राउंड बोलते हैं, एन टर्म बोलते हैं। प्राइमरी कोयल में N1 टर्म है और सेकेंडरी कोयल में बड़े बड़े हैं तो वो N2 टर्म है। प्राइमरी कोयल को P से डिनोट किया गया है और सेकेंडरी कोयल को S से डिनोट किया गया है। ठीक है, और दोनों में का जो एरिया होता है वो दोनों के लिए इक्वल माना जाता है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो लेंथ कितनी है, L है। सेकेंडरी भी लेंथ कितनी लेंगे, L लेंगे। दोनों की लेंथ इक्वल लेके चलेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम जब प्राइमरी कुंडली कोयल में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो होती है हमारी, वो हमारी EMF को प्रोड्यूस करने से हमारा म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले जो प्राइमरी कोयल होती है उसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे। तो क्या लिखा हमने, व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू द प्राइमरी कोयल। जब करंट I1 करंट कौन सी हमारी I1 है, और ये हमारी प्राइमरी कोयल में फ्लो की गई है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोयल प्रोड्यूस होता है। B इक्वल टू कितना, म्यू नॉट N I अपॉन L। म्यू नॉट ये मैंने मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है N1, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोयल I1, फ्लो इन करंट प्राइमरी कोयल, L इज़ द लेंथ ऑफ द प्राइमरी कोयल। ओके, तो अब हमने क्या इसका इफेक्ट डाला, करंट फ्लो करने से क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका जो है फॉर्मूला क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट N1 I अपॉन L। ये जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारी जो कोयल के अंदर ड्यू टू द टर्न, नंबर ऑफ टर्न एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस द फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज जो होती है वो हमारी N2 होती है। N2 में φ2 क्या है, फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कोयल। तो N2 और φ2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, BA। और N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोयल, और φ2 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कोयल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कोयल की वैल्यू कितनी होती है, BA। तो B की वैल्यू हम जानते हैं, B की वैल्यू रख देंगे यहाँ। तो A को ऐसे रहने देंगे, N2 हमारा ऐसा ही है, B की वैल्यू रख दी हमने। और ये N2 हम जानते हैं, जो द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, ये N2 वैल्यू किसके बराबर होती है, MI1। किसके बराबर होती है, MI1 की। तो हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार हिंट कर दे रहा हूँ। N2 इक्वल टू MI1। ओके, MI1 हो गया। तो हमारी MI1 से I1 कैंसिल हो जाएगी, तो M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू A। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। इसका नाम क्या है, ये जो डेरिवेशन निकला इसका नाम क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी। यूनिट क्या होगी, हेनरी। यूनिट क्या होगी इसकी,
हेनरी होगी, इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो ये बोर्ड में मैं समझता हूँ काफ़ी बार आ चुका है और ये बहुत आसान भी है। मैंने ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं दी है आपको। पहली थ्योरी में ये बताया कि प्राइमरी कोयल में करंट फ्लो करते हैं तो उसके इनसाइड और आउटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 N1 I1/L होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की ड्यूटी के कारण इसमें फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स लिंकेज जो होती है हमारी N2/2 वो N2BA के बराबर होती है और N2/2 की जो वैल्यू होती है हमारी MI1 होती है। यहाँ B की वैल्यू लग दी है जो दोनों तरफ इक्वल हैं, उन चीज़ों हमने काट दिया और हमारी M = μ N1 N2/L × A हेनरी। ये हमारा एक डेरिवेशन आ गया और ये डेरिवेशन आपको तैयार करना है। और क्योंकि लास्ट टॉपिक है और लास्ट वाला टॉपिक बोर्ड वाले ज़रूर देते हैं। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन और आता है जो आपका है वो ईडी करंट। ईडी करंट तो आप जानते हैं, जब आप कभी नदी के किनारे गए हों तो आपने देखा होगा कि नदी के जब किनारे या पुल के नीचे देखते हैं तो पानी गोल गोल घूमता है, वृत्ताकार घूम के आगे की ओर बढ़ता है, जिसे कहते हैं हम ईडी करंट ऑफ लिक्विड। लेकिन जैसा आप लिक्विड में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन करंट में हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन हमें वहाँ हम महसूस कर सकते हैं, उसकी फॉर्म बदल जाती है, उसमें हम चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा है इसमें क्या होता है कि जब हम पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम मेटल प्लेट को रखते हैं तो मेटल प्लेट को रखने से ड्यू टू द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारी फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होती है, फ्लक्स लिंकेज चेंज करने से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इंड्यूस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से हमारी इंड्यूस करंट फ्लो होती है और वो इंड्यूस करंट एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करने लगती हैं। और सर्कुलर फॉर्म में मूव करने से ड्यू टू द फ्रैक्शन एंड द मेटल इज हीटेड और हीटेड इन फॉर्म ऑफ द रेड, और वो रेड हो जाती है। तो ये जो हमारी है, जो हमारी ईडी करंट होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज कर देती है। तो इलेक्ट्रिकल मतलब ईडी करंट का यूज भी है हमारी लाइफ में, लेकिन ये कैसे प्रोड्यूस होती है वो हमने आपको एक वर्बली करके यह बता दिया। अभी मैंने ऐसे ही इसको लिखा है, व्हेन द प्लेन मेटल इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैंने किसी मेटल को, प्लेन मेटल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, देन इंड्यूस्ड करंट आर सेट अप थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। मेटल की जो वॉल्यूम का है उसकी सतह पर जो है वो क्या करती हैं, विच अपोज इन मोशन ऑफ मेटल, वो मोशन होने का अपोज करती हैं। हैंस दीज करंट्स आर कॉल्ड ईडी करंट, और वो सर्कुलर पाथ पर के उसमें सर्कुलर पाथ पर मूव करती हैं। इसे हम कहते हैं ईडी करंट। फिर बता दें, जब इसको, अब ये डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम में मैंने ये क्रॉस द्वारा जो दर्शाया गया है ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। हमने ये मेटल ली है, इस मेटल, प्लेन मेटल को हमने इसमें फील्ड में, इसमें आगे की ओर मूव कराया। जैसे मूव कराया, इसके अंदर सर्कुलर पाथ पर साइनिंग सर्कुलर की फॉर्म में हमारी करंट प्रोड्यूस हो गई। जब करंट प्रोड्यूस साइनिंग रूप में ही शुरू में, तो उनका नाम रखा गया हमें ईडी करंट। और ये फॉर्म चेंज कर लेती हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट में चेंज हो जाती है, इसलिए मेटल गर्म हो जाती है। अब देखिए, इसकी मैं अब आपको इसका यूज बता रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। वो एप्लीकेशन आपको पढ़नी है, याद करनी है, ठीक है। अब देखो, पहली एप्लीकेशन बूझ लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने बताई है इलेक्ट्रिक ब्रेक, जो पावर ब्रेक कहते हैं, जिन्हें बाइक में भी होते हैं और तुम्हारे गाड़ियों में भी होते हैं, ट्रेन में भी होते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक होते हैं। गाड़ी को वहीं जाम कर लेते हैं, कितनी भी स्पीड से गाड़ी चले उसको वो रोक देते हैं।
दूसरा होता है इंडक्शन मोटर। मोटर में भी इसके इंडक्शन के थ्रू जो है इसको मतलब यूज होता है ईडी करंट का। तो इसके यूज अगर आपसे पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है, तो आप ये तो बता देंगे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, HW होमवर्क में क्या दूँ आपको, लर्न म्यूचुअल इंडक्शन एंड ईडी करंट। म्यूचुअल इंडक्शन जो मैंने आज डेरिवेशन कराया है इसको लर्न करना है, और ईडी करंट जो मैंने अभी लिख के भेज रहा हूँ इसे भी आपको याद करना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, राइट डाउन होल मतलब टोटल फॉर, जो मैंने ये सारा कराया है टोटल इसके जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं सारे लिख करके फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना। इस चैप्टर के जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, जितने प्रूव कराए हैं, उन फॉर्मूलों को एक साथ लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन और ईडी करंट को याद करना है, लर्न करके आना है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो इस चैप्टर के मैंने फॉर्मूले ड्राइव कराए हैं, जितने फॉर्मूले प्रूव किए हैं, उनको एक साथ लिख के याद करना है। और कल से मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा, कल आपको मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊँगा। आज इसकी थ्योरी को तैयार करना है, ओके।